गर्ग संहिता में बहुलास्त्र ने पूछा नारद जी से कि हे महायोगिन, आप साक्षात दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, अतः यह बताइए कि महात्मा गिरिराज के आसपास अथवा उनके ऊपर कितने मुख्य तीर्थ हैं। नारद जी बोले, राजन, समूचा गोवर्धन पर्वत ही सब तीर्थों से श्रेष्ठ माना जाता है। वृंदावन साक्षात गोलोक है और गिरिराज को उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया गया है। वह पर्वत गोपों, गोपियों तथा गौओं का रक्षक एवं महान कृष्ण प्रिय है, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म का छत्र बन गया। उससे श्रेष्ठ तीर्थ दूसरा कौन है। भुवनेश्वर एवं साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण है, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा परात्पर पुरुष है। अपने समस्त जनों के साथ इंद्रयाग को धता बताकर जिसका पूजन आरंभ किया, उस गिरिराज से अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। जिस पर्वत पर स्थित हो भगवान श्री कृष्ण सदा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करने में तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। जहाँ बड़े बड़े पापों की राशि का नाश करने वाली मानसी गंगा विद्यमान है, विशद गोविंद कुंड तथा शुभ्र चंद्र सरोवर शोभा पाते हैं। जहाँ राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, गोपाल कुंड तथा कुसुम सरोवर सुशोभित हैं, उस गोवर्धन की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर जहाँ की शिला मुकुट के चिन्ह से सुशोभित हो गई, उस शिला का दर्शन करने मात्र से मनुष्य देव शिरोमणि हो जाता है। जिस शिला पर श्री कृष्ण ने चित्र अंकित किए हैं, वह चित्रित और पवित्र चित्रशिला नाम की शिला आज भी गिरिराज के शिखर पर दृष्टिगोचर होती है। बालकों के साथ क्रीड़ा में संलग्न श्री कृष्ण ने जिस शिला को बजाया था, वह महान पाप समूहों का नाश करने वाली शिला वाजनी शिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहाँ श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ कंदुक क्रीड़ा की थी, उसे कंदुक क्षेत्र कहते हैं। वहाँ शक्रपद और ब्रह्मपद नामक तीर्थ हैं, जिनका दर्शन और जिन्हें प्रणाम करके मनुष्य इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में जाता है। जो वहाँ की धूल में लौटता है, वह साक्षात विष्णु पद को प्राप्त होता है। जहाँ माधव ने गोपों की पगड़ियाँ चुराई थी, वह महापापहारी तीर्थ उस पर्वत पर औशनीस नाम से प्रसिद्ध है। एक समय जहाँ दधी बेचने के लिए गोप वधुओं का समुदाय आ निकला, उनके नूपुरों की झनकार सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने निकट आकर उनकी राह रोक ली। बंसी और वेत्र धारण किए श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों द्वारा उनको चारों ओर से घेर लिया और स्वयं उनके आगे पैर रखकर मार्ग में उन गोपियों से बोले, इस मार्ग पर हमारी ओर से कर वसूल किया जाता है, सो तुम लोग हमारा दान दे दो। गोपियाँ बोलीं, तुम बड़े टेढ़े हो, जो ग्वाल बालों के साथ राह रोककर खड़े हो गए। तुम बड़े गोरस लंपट हो, हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो माँ बाप सहित तुमको हम बलपूर्वक राजा कंस के कारागार में डलवा देंगे। श्री भगवान ने कहा, अरे कंस का क्या डर दिखाती हो। मैं गौओं की शपथ खाकर कहता हूँ, महान उग्रदंड धारण करने वाले कंस को मैं उसके बंधु बांधव सहित मार डालूंगा, अथवा मैं उसे मथुरा से गोवर्धन की घाटी में खींच लाऊंगा। नारद जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर बालकों द्वारा पृथक पृथक सबके दही पात्र
मंगवाकर नंद नंदन ने बड़े आनंद के साथ भूमि पर पटक दिए। गोपियां परस्पर कहने लगीं, अरे यह नंद का लाला तो बड़ा ही ढीठ और निडर है, निरंकुश है। इसके साथ तो बात भी नहीं करनी चाहिए। यह गांव में तो निर्बल बना रहता है और वन में आकर वीर बन जाता है। हम आज ही चलकर यशोदा जी और नंद राय जी से कहते हैं। ऐसा कहकर गोपियां मुस्कुराती हुई अपने घर को लौट आईं। इधर माधव ने कदम्ब और पलाश के पत्ते के दोने बनाकर बालकों के साथ चिकना चिकना दही ले लेकर खाया। तब से वहाँ के वृक्षों के पत्ते दोनों के आकार के होने लग गए। वह परम पुण्य क्षेत्र द्रोण नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य वहाँ दही दान करके स्वयं भी पत्ते में रखे हुए दही को पीकर उस तीर्थ को नमस्कार करता है, उसकी गोलोक से कभी च्युति नहीं होती। जहाँ नेत्र मूंद कर माधव बालकों के साथ लुका छिपी के खेल खेलते थे, वहाँ लौकिक नामक पाप नाशन तीर्थ हो गया। श्री हरि की लीला से युक्त जो कदम्ब खंड नामक तीर्थ है, वहाँ सदा ही श्री कृष्ण लीलारत रहते हैं। इस तीर्थ का दर्शन करने मात्र से नर नारायण हो जाता है। जहाँ गोवर्धन पर रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया था, वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने जिस रूप से गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उनका वही रूप श्रृंगार मंडल तीर्थ में विद्यमान है। जब कलयुग के 4800 वर्ष बीत जाएंगे, तब श्रृंगार मंडल क्षेत्र में गिरिराज की गुफा के मध्य भाग से सबके देखते देखते श्रीहरि का स्वतः सिद्ध रूप प्रकट होगा। देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाले उस स्वरूप को सज्जन पुरुष श्रीनाथ जी के नाम से पुकारेंगे। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी सदा ही लीला करते हैं। कलयुग में जो लोग अपने नेत्रों से श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन करेंगे, वे कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान भारत के चारों कोनों में क्रमशः जगन्नाथ, श्री रंगनाथ, श्री द्वारिकानाथ और श्री बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत के मध्य भाग में भी वे गोवर्धन नाथ के नाम से विद्यमान हैं। इस प्रकार पवित्र भारतवर्ष में ये पांचों नाथ देवताओं के भी स्वामी हैं। वे पांचों नाथ सद्धर्म रूपी मंडप के 5 खंभे हैं और सदा आर्तजनों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। उन सबका दर्शन करके नर नारायण हो जाता है। जो विद्वान पुरुष इस भूतल पर चारों नाथों की यात्रा करके मध्यवर्ती देवदमन श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन नहीं करता, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। जो गोवर्धन पर्वत पर देवदमन श्रीनाथ का दर्शन कर लेता है, उसे पृथ्वी पर चारों नाथों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। जहाँ ऐरावत हाथी और सुरभि गऊ के चरणों के चिन्ह हैं, वहाँ नमस्कार करके पापी मनुष्य भी बैकुंठ धाम में चला जाता है। जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है, वह साक्षात श्री कृष्ण के धाम में जाता है। ये तीर्थ, कुंड और मंदिर गिरिराज के अंगभूत हैं। उनको बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बहुलास्व ने पूछा, महाभाग, आप पर अपर भूत और भविष्य के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः बताइए, गिरिराज के किन किन अंगों में कौन कौन से तीर्थ विद्यमान हैं? श्री नारद जी बोले, राजन, जहाँ जिस अंग की प्रसिद्धि है, वही गिरिराज का उत्तम अंग माना गया है। क्रमशः गणना करने पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो गिरिराज का अंग ना हो। मानद, जैसे ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है और सारे अंग उसी के हैं, उसी प्रकार विभूति और भाव की दृष्टि से गोवर्धन के जो शाश्वत अंग माने जाते हैं,
उनका मैं वर्णन करूँगा। श्रृंगार मंडल के अधोभाग में श्री गोवर्धन का मुख है, जहाँ भगवान ने ब्रजवासियों के साथ अन्नकूट का उत्सव किया था। मानसी गंगा गोवर्धन के दोनों नेत्र हैं। चंद्र सरोवर नासिका, गोविंद कुंड अधर और श्री कृष्ण कुंड चिबुक है। राधा कुंड गोवर्धन की जिह्वा और ललिता सरोवर कपोल है। गोपाल कुंड कान और कुसुम सरोवर कर्णांत भाग है। जिस शिला पर मुकुट का चिन्ह है उसे गिरिराज का ललाट समझो। चित्रशिला उनका मस्तक और वादनी शिला उनकी ग्रीवा है। कंदुक तीर्थ उनका पार्श्वभाग है और उष्णीस तीर्थ को उनका कटि प्रदेश बतलाया जाता है। द्रोण तीर्थ पृष्ठ देश में और लौकिक तीर्थ पेट में है। कदम्ब खंड हृदय स्थल में है। श्रृंगार मंडल तीर्थ उनका जीवात्मा है। श्री कृष्ण चरण चिन्ह महात्मा गोवर्धन का मन है। हस्त चिन्ह तीर्थ बुद्धि तथा ऐरावत चरण चिन्ह उनका चरण है। सुरभि के चरण चिन्हों में महात्मा गोवर्धन के पंख हैं। पुच्छ कुंड में पूंछ की भावना की जाती है। वत्स कुंड में उनका बल, रुद्र कुंड में क्रोध तथा इंद्र सरोवर में काम की स्थिति है। कुबेर तीर्थ उनका उद्योग स्थल और ब्रह्म तीर्थ प्रसन्नता का प्रतीक है। पुराण वेत्ता पुरुष यम तीर्थ में गोवर्धन के अहंकार की स्थिति बताते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें सर्वत्र गिरिराज के अंग बताए हैं, जो समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो नरश्रेष्ठ गिरिराज की इस विभूति को सुनता है, वह योगी जन दुर्लभ गोलोक नामक परम धाम में जाता है। गिरिराजों का भी राजा गोवर्धन पर्वत श्रीहरि के वक्षस्थल से प्रकट हुआ है और पुलस्त मुनि के तेज से इस ब्रजमंडल में उसका शुभागमन हुआ है। उसके दर्शन से मनुष्य का इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। बहुलासुर ने पूछा, देवर्षि, महान आश्चर्य की बात है। गोवर्धन साक्षात पर्वतों का राजा एवं श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। उसके समान दूसरा तीर्थ ना तो इस भूतल पर है और ना स्वर्ग में ही। आप साक्षात श्रीहरि के हृदय हैं। अतः यह बतलाइए कि यह गिरिराज श्री कृष्ण के वक्षस्थल से कब प्रकट हुआ। नारद जी ने कहा, राजन, गोलोक के प्राकट्य का वृत्तांत सुनो। यह श्रीहरि की आदि लीला से संबद्ध है और मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। प्रकृति से परे विद्यमान साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ निर्गुण पुरुष एवं अनादि आत्मा हैं। उनका तेज अंतर्मुखी है। वे स्वयं प्रकाश प्रभु निरंतर रमणशील हैं, जिन पर धामाभिमानी गणनाशील देवताओं का ईश्वर काल भी शासन करने में समर्थ नहीं है। राजन, माया भी जिन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, उन पर महत्तत्व और सत्वादि गुणों का वस्तु चल ही कैसे सकता है। उनमें कभी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का भी प्रवेश नहीं होता। उन्होंने अपने संकल्प से अपने ही स्वरूप में साकार ब्रह्म को व्यक्त किया है। सबसे पहले विशालकाय शेष नाग का प्रादुर्भाव हुआ, जो कमल नाल के समान श्वेत वर्ण के हैं। उन्हीं की गोद में लोक वंदित महालोक गोलोक प्रकट हुआ, जिसे पाकर भक्ति युक्त पुरुष फिर इस संसार में नहीं लौटता। फिर असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद से त्रिपथगा गंगा प्रकट हुई। तत्पश्चात श्री कृष्ण के बाएं कंधे से सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो श्रृंगार कुसुमों से उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे छपी हुई पगड़ी के वस्त्र की शोभा होती है। तदनंतर भगवान श्रीहरि के दोनों गुल्फों, टखनों या घुट्टियों से हेमरत्नों से युक्त दिव्य रासमंडल
और नाना प्रकार के श्रृंगार साधनों के समूह का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद महात्मा श्री कृष्ण की दोनों पिडलियों से निकुंज प्रकट हुआ, जो सभा भवनों, आंगनों, गलियों और मंडपों से घिरा हुआ था। वह निकुंज वसंत की माधुरी धारण किए हुए था। उसमें कूजते हुए कोकिलों की काकली सर्वत्र व्याप्त थी। मोर, भ्रमर तथा विविध सरोवरों से भी वह परिशोभित एवं परिसेवित दिखाई देता था। भगवान के दोनों घुटनों से संपूर्ण वनों में उत्तम श्री वृंदावन का आविर्भाव हुआ। साथ ही उन साक्षात परमात्मा की दोनों जांघों से लीला सरोवर प्रकट हुआ। उनके कटी प्रदेश से दिव्य रत्नों द्वारा जटित प्रभामयी स्वर्ण भूमि का प्राकट्य हुआ और उनके उदर में जो रोमावलियां हैं वे ही विस्तृत माधवी लताएं बन गईं। उन लताओं में नाना प्रकार के पक्षियों के झुंड सब ओर फैलकर कलरव कर रहे थे। गुंजार करते हुए भ्रमर उन लता कुंजों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे लताएं सुंदर फूलों और फलों के भार से इस प्रकार झुकी हुई थी जैसे उत्तम कुल की कन्याएं लज्जा और विनय के भार से नतमस्तक रहा करती हैं। भगवान के नाभि कमल से सहस्त्रों कमल प्रकट हुए, जो हरिलोक के सरोवर में इधर उधर सुशोभित हो रहे थे। भगवान के त्रिवली प्रांत से मंदगामी और अत्यंत शीतल समीर प्रकट हुआ और उनके गले की हसली से मथुरा तथा द्वारका इन दो पुरियों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री हरि की दोनों भुजाओं से श्रीदामा आदि 8 पार्षद उत्पन्न हुए। कलाइयों से नंद और कराग्र भाग से उपनंद प्रकट हुए। श्री कृष्ण की भुजाओं के मूल भागों से समस्त वृषभानुओं का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त गोपगण श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण के मन से गौओं तथा धर्म धुरंधर वृषभों का प्रकट हुआ। उनकी बुद्धि से घास और झाड़ियाँ प्रकट हुईं। भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांतिमान गौर तेज प्रकट हुआ, जिससे लीला श्री भूदेवी विरजा तथा अन्यान्य हरिप्रियाएँ आविर्भूत हुईं। भगवान की प्रियतमा जो श्री राधा हैं, उन्हीं को दूसरे लोग लीलावती या लीला के नाम से जानते हैं। श्री राधा की दोनों भुजाओं से विशाखा और ललिता इन 2 सखियों का आविर्भाव हुआ। नरेश्वर, दूसरी दूसरी जो सहचरी गोपियां हैं वे सब राधा के रोम से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार मधुसूदन ने गोलोक की रचना की है। इस तरह अपने संपूर्ण लोक की रचना करके असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति परात्पर परमात्मा परमेश्वर परिपूर्ण देव श्री हरि वहाँ श्री राधा के साथ सुशोभित हुए। उस गोलोक में एक दिन सुंदर रास मंडल में जहाँ बजते हुए नूपुरों का मधुर शब्द गूंज रहा था, जहाँ का आंगन सुंदर छत्र में लगी हुई मुक्ता फल की लड़ियों से अमृत की वर्षा होती रहने के कारण रस की बड़ी बड़ी बूंदों से सुशोभित था। मालती के चंदोबों से स्वतः झरते हुए मकरंद और गंध से आरस और सुवासित था। जहाँ मृदंग तालध्वनि और वंशीनाद सब ओर व्याप्त था, जो मधुर कंठ से गाए गए गीत आदि के कारण परम मनोहर प्रतीत होता था तथा सुंदरियों के रास रस से परिपूर्ण एवं परम मनोरम था। उसके मध्य भाग में स्थित कोटि मनोज मोहन हृदय बल्लभ से श्री राधा ने रसदान कुशल कटाक्षपात करके गंभीर वाणी से कहा। श्री राधा बोली, जगदीश्वर, यदि आप रास में मेरे प्रेम से प्रसन्न हैं तो मैं आपके सामने अपने मन की प्रार्थना व्यक्त करना चाहती हूँ। श्री भगवान बोले, प्रिय, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे दूंगा। श्री राधा ने कहा, वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में आप रास रस के योग्य कोई एकांत एवं मनोरम स्थान प्रकट कीजिए।
यही मेरा मनोरथ है। नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर भगवान ने एकांत लीला के योग्य स्थान का चिंतन करते हुए नेत्र कमलों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा। उसी समय गोपी समुदाय के देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय से अनुराग के मूर्तिमान अंकुर की भांति एक सघन तेज प्रकट हुआ। रास भूमि में गिरकर वह पर्वत के आकार में बढ़ गया। वह सारा का सारा दिव्य पर्वत रत्न धातुमय था। सुंदर झरनों और कंदराओं से उसकी बड़ी शोभा थी। कदम्ब, बकुल, अशोक आदि वृक्ष तथा लता जाल उसे और भी मनोहर बना रहे थे। मंदार और कुंद वृंद से संपन्न उस पर्वत पर भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। एक ही क्षण में वह पर्वत 1,00,000 योजन विस्तृत और शेष की तरह 100 कोटि योजन लंबा हो गया। उसकी ऊंचाई 50 करोड़ योजन की हो गई। 50 कोटि योजन में फैला हुआ वह पर्वत सदा के लिए गजराज के समान स्थित दिखाई देने लगा। उसके कोटि योजन विशाल सैकड़ों शिखर दीप्तिमान होने लगे। उन शिखरों से गोवर्धन पर्वत उसी प्रकार सुशोभित हुआ मानो सुवर्ण में उन्नत कलशों से कोई ऊंचा महल शोभा पा रहा हो। कोई कोई विद्वान उस गिरि को गोवर्धन और दूसरे लोग शतशृंग कहते हैं। इतना विशाल होने पर भी वह पर्वत मन से उत्पन्न सा होकर बढ़ने लगा। इससे गोलोक भय से बेहवल हो गया और वहाँ सब ओर कोलाहल मच गया। यह देख श्री हरि उठे और अपने साक्षात हाथ से शीघ्र ही उसे ताड़ना दी और बोले, अरे प्रच्छन्न रूप से बढ़ता क्यों जा रहा है? संपूर्ण लोक को आच्छादित करके स्थित हो गया। क्या ये लोग यहाँ निवास करना नहीं चाहते? ऐसा कहकर श्रीहरि ने उसे शांत किया। इतना बढ़ना रोक दिया, उसका बढ़ना रोक दिया। उस उत्तम पर्वत को प्रकट हुआ देख भगवत प्रिया श्री राधा बहुत प्रसन्न हुई। वे उसके एकांत स्थल में श्रीहरि के साथ सुशोभित होने लगीं। इस प्रकार यह गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण से प्रेरित होकर इस ब्रजमंडल में आया है। यह सर्व तीर्थमय है। लता कुंजों से श्याम आभा धारण करने वाला यह श्रेष्ठ गिरि मेघ की भांति श्याम तथा देवताओं का प्रिय है। भारत में पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप के मध्य भाग में द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन ने जन्म लिया। महर्षि पुलस्त उसको भारत के ब्रजमंडल में ले आए। गोवर्धन के आगमन की बात मैं तुमसे पहले निवेदन कर चुका हूँ। जैसे यह पहले गोलोक में उत्सुकता पूर्वक बढ़ने लगा था, उसी तरह यहाँ भी बढ़े तो वह पृथ्वी तक के लिए एक ढक्कन बन जाएगा। यह सोचकर मुनि ने द्रोणपुत्र गोवर्धन को प्रतिदिन क्षीण होने का शाप दे दिया। नारद जी कहते हैं, राजन, इस विषय में एक पुराने इतिहास का वर्णन किया गया है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पापों का विनाश हो जाता है। गौतमी गंगा गोदावरी के तट पर विजय नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपना ऋण वसूल करने के लिए पाप नाशनी मथुरापुरी में आया। अपना कार्य पूरा करके जब वह घर को लौटने लगा, तब गोवर्धन के तट पर गया। वहाँ उसने एक गोल पत्थर ले लिया। धीरे धीरे वन प्रांत में होता हुआ जब वह ब्रजमंडल से बाहर निकल गया, तब उसे अपने सामने से आता हुआ एक घोर राक्षस दिखाई दिया। उसका मुंह उसकी छाती में था। उसके 3 पैर और 6 भुजाएं थीं, परंतु हाथ 3 ही थे। ओंठ बहुत ही मोटे और नाक 1 हाथ लंबी थी। उसकी 7 हाथ लंबी जीभ लपलपा रही थी। रोएं कांटों के समान थे। आंखें बड़ी बड़ी और लाल थीं। दांत टेढ़े मेढ़े और भयंकर थे। वह राक्षस बहुत भूखा था, अतः घुर घुर शब्द करता हुआ वहाँ खड़े हुए ब्राह्मण के सामने आया। ब्राह्मण ने गिरिराज के पत्थर से उस राक्षस को मारा। गिरिराज की शिला का स्पर्श होते ही वह राक्षस शरीर छोड़कर श्याम सुंदर रूपधारी हो गया। उसके विशाल नेत्र
प्रफुल्ल कमल पत्र के समान शोभा पाने लगे। वनमाला, पीतांबर, मुकुट और कुंडलों से उसकी बड़ी शोभा होने लगी। हाथ में वंशी और बैत लिए वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने लगा। इस प्रकार दिव्य रूपधारी होकर उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता को बारंबार प्रणाम किया। सिद्ध बोला, ब्राह्मण देव, तुम धन्य हो, क्योंकि दूसरों को संकट से बचाने के पुण्य कार्य में लगे हुए हो। आज तुमने मुझे राक्षस की योनि से छुटकारा दिला दिया। इस पाषाण के स्पर्श मास से मेरा कल्याण हो गया। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ नहीं था। ब्राह्मण बोले, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मुझ में तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति नहीं है। पाषाण के स्पर्श का क्या फल है, यह भी मैं नहीं जानता, अतः तुम ही बताओ। सिद्ध ने कहा, ब्राह्मण, श्रीमान गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात श्री हरि का रूप है। उसके दर्शन मास से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गंधमादन की यात्रा करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज के दर्शन से होता है। केदार तीर्थ में 5000 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल गोवर्धन पर्वत पर तप करने से मनुष्य को क्षण भर मात्र में प्राप्त हो जाता है। मलयाचल पर एक भार स्वर्ण का दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज पर एक मासा स्वर्ण का दान करने से ही मिल जाता है। जो मंगलप्रस्थ पर्वत पर सोने की दक्षिणा देता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी भगवान विष्णु का सारूप प्राप्त कर लेता है। भगवान के उसी पद को मनुष्य गिरिराज का दर्शन करने मात्र से पा लेता है। गिरिराज के समान पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत तथा कोलक पर्वत पर सोने से मढ़े सींग वाली 1 करोड़ गौओं का जो दान करता है, वह भी ब्राह्मणों का यत्नपूर्वक पूजन करके महान पुण्य का भागी होता है। उसकी अपेक्षा भी लाख गुना पुण्य गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने मात्र से सुलभ होता है। ऋष्यमुख, सह्यगिरि तथा देवगिरि की एवं संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने पर मनुष्य जिस पुण्य फल को पाता है, गिरिराज गोवर्धन की यात्रा करने पर उससे भी कोटि गुना अधिक फल उसे प्राप्त हो जाता है। अतः गिरिराज के समान तीर्थ ना तो पहले कभी हुआ है और न भविष्य काल में होगा ही। श्रीशैल पर 10 वर्षों तक रहकर वहाँ के विद्याधर कुंड में जो प्रतिदिन स्नान करता है, वह पुण्यात्मा मनुष्य 100 यज्ञों के अनुष्ठान का फल पा लेता है। परंतु गोवर्धन पर्वत के पुच्छ कुंड में एक दिन स्नान करने वाला मनुष्य कोटि यज्ञों के साक्षात अनुष्ठान का पुण्य फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। वेंकटाचल, वारिधार, महेंद्र और विंध्याचल पर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य स्वर्गलोक का अधिपति हो जाता है। परंतु इस गोवर्धन पर्वत पर जो यज्ञ करके उत्तम दक्षिणा देता है, वह स्वर्गलोक के मस्तक पर पैर रखकर भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। चित्रकूट पर्वत पर श्री राम नवमी के दिन पयसुनी मंदाकिनी में, बैसाख की तृतीया को पारियात्र पर्वत पर, पूर्णिमा को कुकुराचल पर, द्वादशी के दिन नीलाचल पर और सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर जो स्नान, दान और तप आदि पुण्य कर्म किए जाते हैं, वे सब कोटि गुने हो जाते हैं। इसी प्रकार भारतवर्ष के गोवर्धन तीर्थ में जो स्नान आदि शुभ कर्म किया जाता है, वह सब अनंत गुना हो जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी में और कुंभ राशि में स्थित होने पर हरिद्वार में, पुष्य नक्षत्र होने पर पुष्कर में, सूर्य ग्रहण होने पर कुरुक्षेत्र में, चंद्र ग्रहण होने पर काशी में, फाल्गुन आने पर नैमिषारण्य में, एकादशी के दिन
सूकर तीर्थ में, कार्तिक की पूर्णिमा को गढ़मुक्तेश्वर में, जन्माष्टमी के दिन मथुरा में, द्वादशी के दिन खांडव वन में, कार्तिक की पूर्णिमा को वटेश्वर नामक महावट के पास, मकर संक्रांति लगने पर प्रयाग तीर्थ में, वैधृति योग आने पर बरहिस्मती में, श्री राम नवमी के दिन अयोध्यागत सरयू के तट पर, शिव चतुर्दशी को शुभ वैद्यनाथ वन में, सोमवारगत अमावस्या को गंगा सागर संगम में, दसवीं को सेतुबंध पर तथा सप्तमी को श्रीरंग तीर्थ में किया हुआ दान, तप, स्नान, जप, देव पूजन, ब्राह्मण पूजन आदि जो शुभ कर्म किया जाता है वह कोटि गुना हो जाता है। इन सबके समान पुण्य फल केवल गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर निर्मल गोविंद कुंड में स्नान करता है वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है उनमें डुबकी लगाने की समानता करने वाले सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी नहीं हैं। आपने साक्षात गिरिराज का दर्शन, स्पर्श तथा वहाँ स्नान किया है, अतः इस भूतल पर आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। यदि आपको विश्वास ना हो तो मेरी ओर देखिए। मैं बहुत बड़ा महापातकी था, किंतु गोवर्धन की शिला का स्पर्श होने मात्र से मैंने भगवान श्री कृष्ण का सारूप प्राप्त कर लिया। नारद जी कहते हैं, राजन, सिद्ध की यह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। गिरिराज के प्रभाव को जानकर उसने सिद्ध से पुनः प्रश्न किया। ब्राह्मण ने पूछा, महाभाग, इस समय तो तुम साक्षात दिव्य रूपधारी दिखाई देते हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम कौन थे और तुमने कौन सा पाप किया था? सिद्ध ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक धनी वैश्य था। अत्यंत समृद्ध वैश्य बालक होने के कारण मुझे बचपन से ही जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी। धूर्तों और जुआरियों की गोष्ठी में मैं सबसे चतुर समझा जाता था। आगे चलकर मैं वेश्या में आसक्त हो गया, कुपथ पर चलने और मदिरा के मद से उन्मत्त रहने लगा। इसके कारण मुझे अपने माता पिता और पत्नी की ओर से बड़ी फटकार मिलने लगी। एक दिन मैंने माँ बाप को तो जहर देकर मार डाला और पत्नी को साथ लेकर कहीं जाने के बहाने निकला और रास्ते में मैंने तलवार से उसकी हत्या कर दी। इस तरह उन सबके धन को हथियाकर मैं उस वेश्या के साथ दक्षिण दिशा में चला गया। यह है मेरी दुष्टता का परिचय। दक्षिण जाकर मैं अत्यंत निर्दयतापूर्वक लूटपाट का काम करने लगा। एक दिन उस वेश्या को भी मैंने अंधेरे कुएं में डाल दिया। डाकू तो मैं हो ही गया था। मैंने फांसी लगाकर सैकड़ों मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया। धन के लोभ में मैंने सैकड़ों ब्रह्म हत्या की। क्षत्रिय हत्या, वैश्य हत्या और शूद्र हत्या की संख्या तो हजारों तक पहुंच गई होगी। एक दिन की बात है कि मैं मांस लाने के निमित्त मृगों का वध करने के लिए वन में गया। वहाँ एक सर्प के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और उसने मुझे डस लिया। फिर तो तत्काल मेरी मृत्यु हो गई और यमराज के भयंकर दूतों ने आकर मुझ दुष्ट और महापातकी को भयानक मुदगरों से पीट पीट कर बांधा और नरक में पहुंचा दिया। मुझे महादुष्ट मानकर कुंभी पाक में डाला गया और वहाँ एक मनवंतर तक रहना पड़ा। तत्पश्चात तप्त सूर्मी नामक नरक में मुझ दुष्ट को एक कल्प तक महान दुख भोगना पड़ा। इस तरह 84 लाख नरकों में से प्रत्येक में अलग अलग यमराज की इच्छा से मैं एक एक वर्ष तक पढ़ता और निकलता रहा। फिर भारतवर्ष में कर्म वासना के अनुसार मेरा 10 बार तो सुअर की योनि में जन्म हुआ और 100 बार व्याघ्र की योनि में, फिर 100 जन्मों तक ऊँट और उतने ही जन्मों तक भैंसा हुआ। इसके बाद 1 सहस्त्र जन्म तक मुझे सर्प की योनि में रहना पड़ा। फिर कुछ दुष्ट मनुष्यों ने मिलकर मुझे मार डाला।
इस तरह 10,000 वर्ष बीतने पर जलसून विपिन में मैं ऐसा विकराल और महाखल राक्षस हुआ जैसा कि तुमने अभी अभी देखा है। एक दिन किसी शूद्र के शरीर में आविष्ट होकर ब्रज में गया। वहाँ वृंदावन के निकटवर्ती यमुना के सुंदर तट से हाथ में छड़ी लिए हुए कुछ श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के पार्षद उठे और मुझे पीटने लगे। उनके द्वारा तिरस्कृत होकर मैं ब्रजभूमि से इधर भाग आया। तब से बहुत दिनों तक मैं भूखा रहा और तुम्हें खा जाने के लिए यहाँ आया। इतने में ही तुमने मुझे गिरिराज के पत्थर से मार दिया। मुझ पर साक्षात श्री कृष्ण की कृपा हो गई, जिससे मेरा कल्याण हो गया। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वह कह ही रहा था कि गोलोक से एक विशाल रथ उतरा। वह सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी था और उसमें 10,000 घोड़े जुते हुए थे। उसमें हजारों पहियों के चलने की ध्वनि होती थी। लाखों पार्षद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मंजीर और क्षुद्र घंटियों के समूह से आच्छादित वह रथ अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। ब्राह्मण के देखते देखते उस सिद्ध को लेने के लिए जब वह रथ आया, तब ब्राह्मण और सिद्ध दोनों ने उस दिव्य रथ को नमस्कार किया। फिर वह सिद्ध उस रथ पर आरूढ़ हो दिग्मंडल को प्रकाशित करता हुआ परात्पर श्री कृष्ण लोक में पहुंच गया, जो निकुंज लीला के कारण ललित एवं परम मनोहर है। वह ब्राह्मण भी गोवर्धन का प्रभाव जान गया था, इसलिए वहां से लौटकर समस्त गिरिराजों के देवता गोवर्धन गिरि पर आया और उसकी परिक्रमा एवं उसे प्रणाम करके अपने घर को गया। इस प्रकार मैंने यह विचित्र एवं उत्तम मोक्षदायक श्री गिरिराज खंड तुम्हें कह सुनाया। पापी मनुष्य भी इसका श्रवण करके स्वप्न में भी कभी उग्रदंडधारी प्रचंड यमराज का दर्शन नहीं करता। जो मनुष्य गिरिराज के यश से परिपूर्ण गोपराज श्री कृष्ण की नूतन केली के रहस्य को सुनता है, वह देवराज इंद्र की भांति इस लोक में सुख भोगता है और नंदराज के समान परलोक में शांति का अनुभव करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।